और इनर तीन तरह की होती है, नॉन स्टैटिक इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास और लोकल इनर क्लास। ठीक है, अब तक किसी भी क्लास को स्टैटिक नहीं बनाया गया क्योंकि क्लास स्टैटिक होती ही नहीं। स्टैटिक कीवर्ड हम उस वेरिएबल या उस फंक्शन के आगे लगाते थे जिसका एलोकेशन हमें लोडिंग टाइम पे करवाना हो, और क्लास तो मेमोरी में लोड होती ही है। अब जब क्लास लोडर चलता है उस टाइम पे लोड हो ही जाती है ना, तो इसके लिए हमें कभी भी क्लास को स्टैटिक बनाना नहीं पड़ा। लेकिन ये क्लास जो नेस्टेड वाली होगी ना, इसको स्टैटिक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरी क्लास का मेंबर होगी। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास आ गई तो ये तो लोड होगी मेमोरी में, बट इसके अंदर जो क्लास है इसको कैसे लोड कराना है, आपको रन टाइम पे लोड कराना है या फिर क्लास लोडर जब चल रहा है तब लोड कराना है, वो आपके ऊपर वेरी करता है। इसलिए आप इस पे स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर सकते हो इनर क्लास में। जैसे आप क्लास के अंदर वेरिएबल्स पे स्टैटिक लगा सकते थे, मेथड पे स्टैटिक लगा सकते थे, वैसे क्लास के अंदर बनी हुई क्लास के ऊपर भी स्टैटिक कीवर्ड ये सेम वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आपके वेरिएबल्स करते थे, स्टैटिक वाले वेरिएबल। जिनके आगे स्टैटिक नहीं लगा होगा वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल की तरह रिएक्ट करेगी क्लास सेम। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। स्टैटिक नेस्टेड क्लास किसे कहेंगे? कोई नहीं सर, एक क्लास के अंदर अगर दूसरी क्लास बन गई और उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड ऐड हो गया तो वो हो गई स्टैटिक इनर क्लास। फिर इनर क्लास में जो तीन टाइप हैं जिसमें से नॉन स्टैटिक इनर क्लास, इसे ये कौन सी क्लास होगी? मैंने कहा वही एक क्लास के अंदर एक और क्लास जो बन गई है उसे नेस्टेड क्लास कहते हैं, बस उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया तो वो नॉन स्टैटिक इनर क्लास होगी। तो सर एनोनिमस इनर क्लास किसे कहते हैं? एनोनिमस वर्ड का मतलब क्या है? एनोनिमस बोले तो एनोनिमस बोले तो क्या होता है? एनोनिमस अनजान, अननोन। हाँ, एनोनिमस एक क्लास होगी, ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ही नहीं होगा, बिना नेम की एक क्लास। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो लोकल इनर क्लास। लोकल, लोकल वर्ड आया था, लोकल तो वेरिएबल्स भी होते थे ना, लोकल तो वेरिएबल भी सुने होंगे। कौन से वेरिएबल को लोकल कहा जाता है? जो दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। रटा हुआ है उसने, बिल्कुल भी सही नहीं है वो। तुम बताओ भाई रोहित, वो लोकल वेरिएबल्स होते। तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। क्लास के अंदर बने हुए वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं करते क्या? ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के तो कोई वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिलती अगर क्लास में बनाए तो। इंस्टेंस वेरिएबल की अगर बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस आ गया बताओ मुझे? या दोनों एक ही होते हैं? एक नहीं होते? नहीं होते? एक ही होते हैं। नहीं होते क्या एक? तुम क्यों सीरियस होके बैठा भाई? फर्स्ट बेंच, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, उसका तो मुझे याद रहता है, प्रदीप। तुम बताओ भाई, एक नहीं होते क्या? वो कह रहा है एक होते, तुम कह रहे अलग अलग होते, उसने भी कह दिया एक होते। तुम आपस में ही यूनिटी नहीं है तुम, कैसे बैचमेट्स हो? चलो अलग अलग होते तो बताओ कैसे अलग है? आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, लोकल को? पर लोकल को भी सकते हैं। फिर तो एक ही बात हुई ना, ये अलग अलग है। सनी, सनी देव, बताइए। हाँ, अभी आपकी डेफिनेशन तो कुछ और कह रही थी, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। 19-20 का ही तो फर्क है ना? अभी इनर क्लास तुमने पढ़ा ही नहीं ना,
तो भूल जाओ, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ा है वो बताओ ना। बहुत बढ़िया, तुम्हें वेरिएबल्स ही नहीं पता कितने टाइप के हैं। तो अभी तो ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। फर्स्ट बेंच पे तीनों लोग बताएंगे लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं, क्या डिफरेंस। तनु, शिवानी, साक्षी। एग्जाम्पल कहाँ बनते हैं? बुक्स में बनते हैं। जावा में कह देते ज्यादा सही रहता है, जो वही बनते होंगे वे सारे वेरिएबल। टोटल टाइप्स ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं? ग्लोबल, लोकल, इंस्टेंस। बहुत बढ़िया। ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं? रोहित, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई भाई? स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि तुम पढ़ने वाले बनते हो, अभी क्या होगा तुमको? किसके साथ बैठते हो? संगत का असर होता है इसलिए पूछ रहा हूँ। कमलेश के साथ बताओ। अगर बैठते हो ना भाई तो तुम मेरा कुछ नहीं कर रहे, कमलेश का गलत कर रहे हो, उसका टाइम खराब हो रहा है। किसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स? ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जो क्लास को डिक्लेयर करने के बाद आउटसाइड क्लास एक्सेस कर सकते हैं। सनी देओल। क्या जो क्लास वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उन्हीं को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं? इंस्टेंस भी कह देते होंगे। स्टैटिक वेरिएबल किसे कहते हैं? वो भी वही बनाए जाते होंगे। तो सब एक ही हो गया, लग गया वो स्टैटिक। और इंस्टेंस विदाउट स्टैटिक। तो फिर ग्लोबल कोई बीच का रहता होगा, रहता होगा नहीं रहता क्या? बताओ जी, बताओ। होता है कुछ ग्लोबल नाम का वेरिएबल। बहुत अच्छे, ऊप्स पढ़ लिए हैं, सारा आधा कोर का खत्म हो गया है और वेरिएबल नहीं जानते। एक मेथड कंस्ट्रक्टर के अंदर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरीफाई कर वेरिएबल। अच्छा, कैसे? क्या बोला तुमने, दोबारा समझाओ। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो मतलब इसे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे क्या वेरीफाई करना होगा? वेरिएबल कुछ तो होता होगा, मुझे वही समझा दो। जब तक मैं किसी को इन कर लेता हूँ, कोई मीटिंग में आ गया। ललित ठाकुर, बताओ बताओ, सब लोग बताओ, ऑनलाइन वाले भी भाई बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ भाई। क्या होते हैं वेरिएबल्स? कितने टाइप के होते हैं वेरिएबल्स? सर 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। 3 टाइप के, हाँ वो मैंने लिखवाए थे। कौन से हैं वो? लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। स्टैटिक, तीनों में डिफरेंस बताओ फिर। तो ग्लोबल नाम का वेरिएबल फिर कहाँ? सर लोकल वेरिएबल अपना सुना है, देखा नहीं है। फंक्शन के अंदर बनते हैं। क्या कह रहे हो भाई, तुम ही बताओ ऑनलाइन में। सर लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर बनते हैं। मेथड के अंदर बनते हैं। और इंस्टेंस और स्टैटिक? इंस्टेंस और स्टैटिक सर क्लास के अंदर बनते हैं। स्टैटिक के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है।
बंदे का नाम देख लो पहले क्या है। योगेश, अच्छा सीनियर है ये। बिल्कुल वो सही कह रहा है। पहली बात, तीन टाइप के वेरिएबल्स हैं। लोकल, वो वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर आते हैं, मेथड के अंदर आते हैं, उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। उनकी लोकेलिटी वो ब्लॉक होता है, उन कर्ली ब्रेसेस के बाहर उनकी एक्सेसिबिलिटी होती ही नहीं, इसलिए उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। फिर आता है इंस्टेंस वेरिएबल, जो मेथड के बाहर और क्लास के अंदर होता है, उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और उसी इंस्टेंस वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल में। तो तुरंत तीन के हैं सर। ग्लोबल वेरिएबल क्या है? तो ग्लोबल वेरिएबल जावा में होते ही नहीं। ग्लोबल वेरिएबल जावा में होते ही नहीं, तो फिर कहाँ होते हैं? किसी न किसी लैंग्वेज में तो होते हैं। हाँ होते हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए ग्लोबल मतलब क्या। ग्लोबल कोई भी प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं है वो कंट्री स्पेसिफिक होगी, ग्लोबली कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है ना। वैसे ही ग्लोबल अगर वेरिएबल है तो कोई भी क्लास उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है। डायरेक्ट एक्सेस वर्ड यूज किया, बट क्लास के अंदर बनाया गया चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, दोनों को एक्सेस करने के लिए रेफरेंस तो लगता है। डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है क्या कोई? नहीं। अगर इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास के अंदर तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस लगेगा, स्टैटिक वेरिएबल है तो क्लास का रेफरेंस लगेगा। लगेगा या नहीं? बिना रेफरेंस के इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये ग्लोबल नहीं है। सी और सी प्लस प्लस में होते थे ग्लोबल वेरिएबल्स, जिनको बिना किसी रेफरेंस के एक्सेस किया जाता था। वो किसी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं आते थे, उन्हें आप अपने प्रोग्राम में डिफाइन करते थे। मेन के बाहर कहीं ऊपर लिख दिया तुमने कोई वेरिएबल तो वो ग्लोबल हो गया, क्योंकि मेन के बाहर कोई स्कोप नहीं होता, कोई करली ब्रेसेस नहीं देखे होंगे। सी में क्लास का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वहां है क्या? वहां है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो भैया लोकल वेरिएबल हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, लोकल और इंस्टेंस दोनों सेम नहीं होते। रख लो यहाँ पे सेट करके एक बार। ठीक है, लोकल वो जो विद इन द ब्लॉक बनाए जाते हैं, एक मेथड के अंदर आते हैं, उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। जो मेथड के बाहर क्लास के अंदर बनाए गए वेरिएबल्स उन्हें इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक कीवर्ड लगाओ तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो ही गया। ठीक है, अब मेथड के अंदर बनाया गया वेरिएबल क्या उस मेथड के बाहर या कोई दूसरे मेथड में मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस वेरिएबल को? कभी नहीं। ये बात भी तुम्हें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो जब लोकल एक वेरिएबल था तो उसे लोकल कब कहा? जब वो किसी मेथड के अंदर बनाया गया। वही वेरिएबल उठा के उसी नाम का मैं क्लास के अंदर बना दूं तो वो लोकल वेरिएबल कहा जाएगा? नहीं, तो इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा सर। तो मेथड के अंदर बना तो लोकल वेरिएबल, और मेथड के अंदर अगर क्लास बनी तो लोकल इनर क्लास कही जाएगी। इट मींस जावा में क्लास के अंदर क्लास बन सकती है, क्लास के अंदर जो मेथड बनता है उस मेथड के अंदर भी एक क्लास बन सकती है। ठीक है, जावा आपको अलाउ करता है कि भाई एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनानी है बना लो, स्टैटिक इनर क्लास बनानी है बना लो, एक क्लास के अंदर मेथड बनाए वहां किसी क्लास का इंप्लीमेंटेशन देना है, इंस्टेंट इंप्लीमेंटेशन देना है, आप इंस्टेंट क्लास बनाओ और अपना ऑब्जेक्ट बनाओ। वही क्लास बिल्कुल जैसे तुमने मेन मेथड बनाया था ना, मेन मेथड में अब तक क्या बनाते थे? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। आप चाहो मेन मेथड के अंदर क्लास भी बना सकते हो, उसका ऑब्जेक्ट भी वही बन जाएगा। और लोकल क्लास हो या वेरिएबल, उसकी एक्सेसिबिलिटी कहां तक होगी? उसी मेथड के अंदर, उसके बाहर उसका कोई एक्सेस नहीं होगा। सिंपल है, वेरिएबल से कनेक्ट करते चलो। ठीक है जी। और जो एनोनिमस इनर क्लास है ना, ये भी लोकल ही होती है, मतलब ये भी मेथड के अंदर ही बनाई जाती है, बट इसका कोई नाम नहीं होता। इन दोनों में इतना डिफरेंस है। लोकल इनर क्लास हुई तो इसका नाम भी होगा, मेथड के अंदर बनाई गई होगी। ये एनोनिमस इनर क्लास उसे कहेंगे तो बनेगी तो मेथड के अंदर ही, बट इसका कोई नाम नहीं। बढ़िया, बिना नाम की क्लास। बिना नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो हमें सिखाया गया है, क्लास नेम से बनता है। बिना नाम की अगर क्लास होगी तो क्या इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होगा? सर कंस्ट्रक्टर तो उस क्लास का बन सकता है जिस क्लास का कोई नाम हो।
तो ये एक स्पेशल टाइप की क्लास है पूरे जावा में जिसके पास कंस्ट्रक्टर ही नहीं होता। क्या नहीं होता? बाकी हर एक क्लास में कंस्ट्रक्टर दिख जाएगा, बट इसके पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, नाम ही नहीं मिला इसे, किसी ने नाम नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ सकते हैं। 4 kinds of nested class in Java. First, static class declared as static member of another class. क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास डिफाइन कर दी स्टैटिक कीवर्ड के साथ, तो उन्होंने कहा ये हो गया स्टैटिक मेंबर बोला है। स्टैटिक मेंबर तो ऑलरेडी हम दो बना चुके हैं, वेरिएबल और मेथड। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल बनाए थे, हाँ वो भी तो मेंबर ही होते हैं ना क्लास के। हाँ, ये क्लास भी क्या होगी, दूसरी क्लास का मेंबर ही तो होगी। बिल्कुल। इनर क्लास declared as an instance member of another, ये एज एन इंस्टेंस मेंबर वर्क करेगा। वैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा जैसे इंस्टेंस प्रॉपर्टी इंस्टेंस मेंबर डिक्लेयर करते थे। इंस्टेंस वेरिएबल बनाते थे कहाँ, क्लास के अंदर, तो ये भी वही वैसे ही बनेगी। इंस्टेंस मेथड कहाँ बनाते थे, क्लास के अंदर, ये भी क्लास के अंदर ही बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छे। लोकल इनर क्लास किसे कहेंगे? ठीक है, डिक्लेयर्ड इनसाइड द इंस्टेंस मेथड ऑफ अनदर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास किसे कहेंगे? लाइक अ लोकल इनर क्लास, इसी लोकल इनर क्लास की तरह बनेगी, बट रिटर्न एज एन एक्सप्रेशन व्हिच रिटर्न्स एन वन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक्सप्रेशन की तरह होगी, इसका कोई नाम तो होगा नहीं, तो ये इंप्लीमेंटेशन रिटर्न करती होगी किसी का, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती होगी। इंप्लीमेंटेशन रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना समझते हो? आप इंप्लीमेंटेशन दे रहे थे किसी इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जरूरत पड़ती थी ना एक चाइल्ड क्लास की। सर मुझे कार का इंप्लीमेंटेशन देना है, तो मैंने स्विफ्ट बनाया था। स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, कार वर्चुअल है ना, कार का ऑब्जेक्ट बन सकता है नहीं, बट मुझे कोई चाइल्ड क्लास नहीं बनानी है, मुझे कोई नाम ही नहीं देना, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन देना किसी इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो उस केस में हम एनोनिमस इनर क्लास यूज कर सकते हैं। इसमें सीधा मेथड्स को इंप्लीमेंट कर दो, ओवरराइड करो, बॉडी दे दो, ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। ऐसा लगेगा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन गया, बट ऑब्जेक्ट इंटरफेस का कभी भी नहीं बनता। ठीक है, ये है 4 टाइप्स जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे एक एक करके, एकदम सब क्लियर हो जाए। डन है? ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास की। हो रहा है as with static members these belongs to their enclosing class and not to an instance of the class, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी हमेशा क्लास को बिलोंग करती है, ऑब्जेक्ट को नहीं। ये बात तो तुमको पता ही है ना। हाँ, आगे but they can have all type of access specifier in their declaration। आप जैसे डिफाइन करना चाहते हो उसे डिफाइन कर लो, सारे स्पेसिफायर आप यूज कर सकते हो। They only have access to static member in the enclosing class। ये आपकी क्लास के सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप याद करो स्टैटिक मेथड जो आपने बनाया था वो भी तो सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टी पे डील करता है। स्टैटिक मतलब लोड टाइम पे इनको मेमोरी मिलती है, तो इनको ऐसे ही वेरिएबल एक्सेस करने होते हैं जो स्टैटिक हो। स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टी पे डील करता था ना, याद है या नहीं? तो अब आपको याद करना है स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाली बातें। ये याद है स्लाइड? स्टैटिक मेथड किस पे डील करता है? इन्वोक कर सकता है स्टैटिक मेथड को, एक्सेस कर सकता है स्टैटिक वेरिएबल्स को। नॉन स्टैटिक को वो डील नहीं करता। सेम स्टैटिक इनर क्लास भी है, वो भी सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टी पे ही डील करेगी। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया ना, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था? स्टैटिक क्लास डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक मेंबर ऑफ अनदर क्लास। एक स्टैटिक मेंबर की तरह ही इसको डिक्लेयर किया जाता है, तो स्टैटिक मेंबर की तरह ही तो बिहेव करेगी। क्लियर है? तो सर करवा के दिखा दो, ये ऐसे बातें करते रहोगे हमें नहीं समझ में। ठीक है भाई, हमें पता है तुम्हारा।
ये क्लास? हाँ, स्टैटिक इनर क्लास है सर, बिल्कुल। ओके, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं पहले। ठीक है, इसके अंदर बना ले, इसके अंदर भी वेरिएबल बनाए। सेम नाम के भी बन सकते हैं, हाँ, लेकिन id 2 और इसको नेम 2 कर दो। किसी भी क्लास के अंदर क्या बनाए जाते हैं? मेथड। तो बना के देखते हैं मेथड बनेगा कि नहीं। पब्लिक वॉइड m1 बन गया सर। इसके अंदर मेरे को प्रिंट करना है किससे? वेरिएबल्स को, जैसे id मना कर दिया, इंस्टेंस है ना वो, नेम id2 नेम 2। अपनी क्लास की तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक्सेस कर पा रहा है, चाहे वो नेम हो या id2 हो, दोनों कर पा। आउटर क्लास का id एक्सेस करने में इसे प्रॉब्लम हो रही है। कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड id। यही प्रॉब्लम आती थी स्टैटिक मेथड के केस में भी। कल भी तुमने जो मेथड बनाया था गेट इंस्टेंस सिंगलटन के अंदर, वो स्टैटिक मेथड था, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, यही एरर आया था। याद है? होगा, कल की ही बात है, नहीं है क्या? तो फिर इस बात से तो तुम भली भांति परिचित हो बहुत। यही वो भी कह रहे थे, अगर तुमने सुना हो ये डेफिनेशन में। बाकी बोल रहा है दे कैन डिफाइन बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर। ये दोनों तरह के मेंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखो ये दोनों तरह के मेंबर डिफाइन कर पा रहे हैं ना, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक। बट ये आउटर क्लास का सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। ठीक है सर। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा सर? यहाँ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो, आओ बनाते हैं। अब मुझे पता है कोई भी, अगर मेरा ये नेम है, इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा? क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। स्टैटिक प्रॉपर्टी तो वैसे ही एक्सेस होती है। मुझे नेम प्रिंट करना है, सपोज यहाँ पे आ जाओ, तो मैं क्या लिखूंगा? आउटर जी। अब नेम को एक्सेस करा दे जरा, प्रिंट हो जाएगा ना? हो रहा है? वैसे ही अगर मुझे इनर क्लास को एक्सेस करना, ये भी स्टैटिक मेंबर है, तो ये भी तो स्टैटिक मेंबर ही है। तो इस स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है तो क्या करें? जो इसको एक्सेस करने के लिए किया था सर, आउटर क्लास का रेफरेंस लगेगा, आउटर डॉट इनर। ठीक है, बन गया। इक्वल्स टू वही न्यू, ऑब्जेक्ट कैसे बनना है? आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, फिर आप रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हो, फिर आप न्यू, फिर से आउटर क्लास डॉट। ऑब्जेक्ट बन गया है तो सर इनर नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है, तो उससे m1 को कॉल करा के दिखा दो, मान जाएंगे। तो मान जाओ भाई। सर नेम अलग दे दो, इसमें गैस 2 कर दो। ये वाला एक नेम यहाँ से भी प्रिंट हो रहा है। तो तीन प्रॉपर्टी इसकी थी, तीनों प्रिंट हो रही है। ऑब्जेक्ट बन सकता है बिल्कुल। रेफरेंस किसका चाहिए? पहले आउटर क्लास का, क्योंकि इंस्टेंस सॉरी स्टैटिक मेंबर है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर द स्टैटिक नेस्टेड क्लास यूज दिस सिंटैक्स आउटर क्लास डॉट स्टैटिक इनर क्लास नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी बनाना है, जो भी नाम रखना है, न्यू आउटर क्लास डॉट। सिंपल, ठीक है ना? अब तक नॉर्मल क्लास था, तो नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट तो आप बना लेते थे, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस, बन गया। अब स्टैटिक में आए और सॉरी नेस्टेड स्टैटिक में आए हो तो थोड़ा सा एफर्ट मार लो। क्लियर है ये बात सबको? बहुत अच्छे। तो आपको भी ऐसी कुछ क्लास बनानी है जाके, और बना के एक बार प्रैक्टिस करके देखना है कि किसको हम एक्सेस कर सकते हैं, किसको
हाँ भाई, किसी ने नहीं सुना। किसने? अच्छा, ग्रुप पे क्यों नहीं डाला? फिर तुम मुझसे क्यों मांगने आई थी बात? नहीं, सब क्लिक करते हैं अपना अपना, तुम क्लिक नहीं करती, पता नहीं क्यों। मैं करती हूँ, कल रहता। अब मत करना गलती। करो फिर ऐसे ही, फिर मैसेज डाल दीजिएगा। जिसका मूड होगा वो भेज देगा, जिसके पास टाइम होगा वो भेज देगा, नहीं भेजेगा तो नहीं भेजेगा भाई। किसी पे रोहित जैसे। आपने भी तो भेजा था, अपना भी बताओ। मेरे तो कहने पे भेजा, तो यहाँ आके खड़ी हो गई। वो जो कैमरा लगा है ना, कैमरा, उस पे तुम आती दिखोगी यहाँ पे। हाँ तो फिर मुझे सपना हुआ है, मैं यहाँ सो रहा था। मैंने मैसेज किया था, आप लोगों ने मुझसे भेज दिया, ग्रुप में किसी ने नहीं भेजी, पर्सनल भेज दिया, मैंने किसी को पर्सनली जाके। हाँ, मैं अपना वो रूल भूल गया भाई। हाँ, मैंने अपने आप जानबूझ के भेज दी। मुझे तुम्हारी वो है भाई, मैं भूल गया था भाई। अब की बार ये आएगी ना कुछ पूछने में, वीडियो बनाओ ठीक है, यहाँ पे खड़ी है तो तब ये हाँ यार, कभी तो तुम फिर सुख में हो गए अभी, हो या नहीं? मजाक सेट के बता दो। करेंगे ही नहीं ना, स्टैटिक में कभी भी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी एक्सेस ही नहीं होती ना। मेथड में किए कभी नहीं, तो वो तो क्लास की प्रॉपर्टी होती है ना। स्टैटिक कोई भी प्रॉपर्टी क्लास से बिलोंग करती है, इसलिए उसमें नॉन स्टैटिक का कोई डील ही नहीं है, क्योंकि वो लोड टाइम पे उनका मेमोरी एलोकेशन चल रहा है। ये रन टाइम पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा आउटर क्लास का, तब उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, तो वो कभी एक्सेस नहीं होगा। अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए अब आप बनाने जा रहे हो नॉन स्टैटिक इनर क्लास। नॉन स्टैटिक इनर क्लास में क्या होगा, यहाँ पे जो भी लिखा है वो बाद में देख लेंगे, बस नॉन स्टैटिक इनर क्लास बनाने के लिए ये कीवर्ड ही हटा देते हैं। और इस आईडी को पूछते हैं एक्सेस कर लोगे? हाँ जी कर लें। किसे प्रॉब्लम हुई है देखें, सर ये नॉन स्टैटिक इनर क्लास स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसे कमेंट करें या हटा दें? हटाएंगे नहीं, नहीं तो तुम्हें फिर पता कैसे चलेगा। It will throw an error। नॉन स्टैटिक है। अब मुझे बताओ, क्या आप किसी भी इंस्टेंस मेथड के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हो? बना सकते हो क्या? नॉर्मल क्लास अपनी खोल कर देख लो एक बार, कोई भी ये क्लास है, ये है तुम्हारा मेथड, नॉर्मल मेथड ही तो है, बना के देख लेते हैं। स्टैटिक इंट आई, अरे भाई 10 रख दो ना, नहीं बना सकते ना, तो वहां क्यों बना रहे हो? वो भी तो स्टैटिक मेंबर ही, नॉन स्टैटिक मेंबर ही है ना, वो भी इंस्टेंस क्लास है ना। ठीक है, ओके। सो ऑब्जेक्ट सर बन जाएगा क्या? वैसे कहां गया ऑब्जेक्ट? तो नहीं बन पा रहा होगा, देखो। अरे आजा भाई, अरे नेम टू नहीं देखा, नेम टू को कमेंट कर दिया ना, इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक, नीचे आके देखो ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा। इंस्टेंस वेरिएबल तो, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल तो बन पा रहा है आउटर क्लास डॉट इनर क्लास करके, बट ऑब्जेक्ट बनाने में इनको आपत्ति आ गई। तो आपत्ति आना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक क्लास नहीं है जो ऑब्जेक्ट भी स्टैटिकली बना लोगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बदलने वाला है। अगर आपको कभी भी नॉन स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले, अब मुझे बता दो, कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करानी है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना तुमको। आईडी को मेमोरी कौन एलोकेट करके देगा? आउटर का ऑब्जेक्ट। तो सर ये भी है,
इसको भी तुम, इसका भी ऑब्जेक्ट तभी बना पाओगे जब आउटर का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आउटर का ऑब्जेक्ट बनाओ आउटर नाम से। नाम तुम कुछ भी रख सकते हो भाई, है ना। पूरे जावा में तुमने ऐसा सिंटैक्स कभी नहीं देखा होगा। कहीं देखा कभी कि भी ऑब्जेक्ट नेम डॉट न्यू लिखा हो? नहीं। न्यू से तुमने क्या बनाया, आउटर का ऑब्जेक्ट, उसमें अपना ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट में से फिर से न्यू कॉल किया, और इनर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको मेमोरी एलोकेट करवाई। ठीक है, आ जाओ यहाँ। बोले दे आर आल्सो कॉल्ड इनर क्लासेस, ये भी इनर क्लासेस ही होती हैं। They can have all types of access specified in their declaration, यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, just like instance variable and method. If inner classes are associated with an instance of the enclosing class, किससे एसोसिएट होंगी? इंस्टेंस से, ना कि क्लास से। ये वाली तो क्लास से होती थी ना, स्टैटिक प्रॉपर्टी मतलब क्लास, क्लास प्रॉपर्टी, इंस्टेंस प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक नहीं हो पाएगा इनका कुछ भी। ओके, बट दे have access to all member of the enclosing class regardless of whether they are static or non static। ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेंगे। ठीक है जी, कर भी रहे हैं। अगर देखें तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं ना आपकी इनक्लोजिंग क्लास की, आईडी और नेम। ठीक है, they can define non static members only, ये सिर्फ नॉन स्टैटिक मेंबर डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक डिफाइन किया तो क्या आया सर, फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? टू इंस्टांशिएट द इनर क्लास यू मस्ट फर्स्ट इंस्टांशिएट आउटर क्लास, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है। ओके, सो देन क्रिएट द इनर ऑब्जेक्ट विद इन द आउटर ऑब्जेक्ट विद दिस सिंटैक्स। क्या गया, आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर ऑब्जेक्ट डॉट न्यू कॉल करके इनर का भी ऑब्जेक्ट बनाया। बस इतना सा डिफरेंस आने वाला। तो आप यहाँ पे आके देखो, यही तो हमने भी किया, रन करके देख लें एक बार। नेम टू तो एक्सेस होगा नहीं ना, क्योंकि नेम टू है ही नहीं, है नहीं। बनाया था बट बनाने का ट्राई भी किया था बट वो बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? ठीक है जी, तो ये है तुम्हारी नॉन स्टैटिक इनर क्लास। कौन सी? अभी बता रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ बताओ। इनर क्लास ठीक है। इनहेरिटेंस हमें क्या देता है? इनहेरिटेंस कहता है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में ले जाएंगे एज इट इज, एक्सटेंड करा। सही। और उन प्रॉपर्टीज में जो पेरेंट वाले क्लास होगा उसमें हम प्राइवेट मेंबर्स भी बनाते हैं जो कभी इनहेरिट नहीं। ठीक, फिर उसके बाद मुझे चाइल्ड में जरूरत पड़ती है, लास्ट जो क्लास हुई थी एसोसिएशन की, मुझे जरूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ इंजन या ड्राइवर नाम की, अलग से सेपरेट क्लास बना और उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने यहाँ इसे इंजेक्ट करवाया, डिपेंडेंसी करवाया। क्या हम ड्राइवर क्लास नेस्टेड कर सकते हैं? हम नेस्टेड भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, ऑप्शन में है ये। क्या हमें हमेशा लोकल इनर क्लास की भी जरूरत पड़ेगी या एनोनिमस इनर क्लास की जरूरत पड़ेगी, या ये दोनों जो हमने पढ़ी इनकी जरूरत पड़ेगी हमेशा? तो हमेशा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्शनली कभी जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम क्लास के अंदर भी क्लास बना सकते हैं
हम मेथड के अंदर भी एक क्लास बना सकते हैं। कभी अगर मुझे किसी का इंस्टेंट इंप्लीमेंटेशन देना पड़ जाए, इसी क्लास में वो क्रिएट हो, इसी क्लास में वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए, इसी मेथड के कॉल होने पे वो क्लास बने, उसका ऑब्जेक्टिव भी उसी मेथड के अंदर बने। मेथड का जब कॉल स्टैक बनता है, कोई भी मेथड कॉल होता है, कॉल स्टैक बनता है, जैसे वो स्टैक पॉप होगा तो उसके अंदर बनाई गई लोकल क्लास हो या लोकल वेरिएबल सबको डिस्ट्रॉय कर देगा ना वो कॉल स्टैक, वही बना वही खत्म हो गया। तो इस केस में हमें क्या क्या नहीं करना पड़ा, उन्होंने कहा इस केस में सर हमारा जो मेमोरी एलोकेशन है ना वो सिर्फ स्टैक में बना उस टाइम पे और वहीं से पॉप हुआ, सब डिस्ट्रॉय करा दिया उसने। अगर वहीं पे मैं वो लोकल ना बना के क्लास को एक नॉर्मल क्लास बनाता और उसका ऑब्जेक्ट बनाता तो क्या होता, क्लास लोडिंग टाइम पे सारा सिंटैक्स लोड हो जाता, उसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनते वो जाके रन टाइम में जब जेवीएम टर्मिनेट होता, एप्लीकेशन टर्मिनेट होता, तब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते, उससे पहले तो नहीं होता ना। बट अभी डिस्ट्रक्शन तुरंत होगा, क्यों, मेथड कॉल खत्म तो उसकी लोकल प्रॉपर्टी खत्म। तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं या ऐसा कुछ बना दिख जाएगा तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि सर हाँ अच्छा ये भी होता है। तो इनिशियली हमें वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जाते ही नए नए प्रोजेक्ट्स तुमको नहीं पकड़ाए जाते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, सबसे ज्यादा तुम्हें लिखे हुए कोड्स को पढ़ना और समझने का काम दिया जाता है स्टार्टिंग। तो टास्क दिए जाएंगे वो इंडिविजुअल टास्क होंगे, तो तुम्हें करना ही है इनिशियल फेज में, बट उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका तुम्हें कोड भेज दिया जाएगा, उस कोड को तुम जाके पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा ये यहाँ से फंक्शनलिटी यहाँ जा रही है, वो पूरा साइकिल समझने में बहुत टाइम लगता है। और उसी को देख देख कर तुम सीखते हो एक सही रीडेबल कोड लिखना, क्या फालतू है, क्या बॉयलर प्लेट से किसको हम हटा सकते हैं, अपने जो डे वन से हम कोड करते आए उसमें से क्या क्या कम कर सकते हैं, वो तभी समझ में आता है। ठीक है, अच्छा तो मैं एडवांस स्टार्ट होते ही मेथड चेनिंग वगैरह सब करा देता हूँ कि भाई ऐसे होता है, कंसाइजनेस, फालतू के रेफरेंस वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं होती, वो भी मैं बताऊंगा अभी, स्ट्रिंग आएगा तब बताऊंगा मेथड चेनिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप चाहो तो बहुत सारा कोड कंसाइज कर सकते हो। जेडीबीसी सुना है आपने, जेडीबीसी जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना, पहले जो भी प्रोजेक्ट बनते थे बैकएंड में जेडीबीसी यूज होता था, उसके बाद फिर हाइबरनेट यूज हुआ, अभी स्ट्रिंग डेटा एपीआई यूज होता है। तो ये काम क्या करता है, ये डेटाबेस इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। जेडीबीसी का कोड लिखने के लिए, जेडीबीसी एक एपीआई है, उसको पढ़ने के लिए, उसका कोड लिखने के लिए हमें काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, काफी लाइन का कोड लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर तुमको मेथड चेनिंग ठीक से आता है तो मैं तुम्हें एक ही लाइन में सारा जेडीबीसी का कोड लिखवा सकता हूँ, मतलब कनेक्शन बनाने से लेके डेटा परसिस्टेंट तक, जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस तक पहुंचाने तक सारा कोड एक ही लाइन। सर हम YouTube पे देखते हैं जाके तो वहां तो पता चलता है कि हम इतनी क्लास बना रहे हैं, इतनी लाइन का कोड लिख रहे हैं, ड्राइवर लोड कराने के लिए 5 लाइन वो लिख दी हमने, उसके बाद कनेक्शन बनाने के लिए 2 लाइन लिख दी, स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट दिया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के सेटर्स कॉल करने के लिए 4 लाइन लिख दी, अगर 4 प्रॉपर्टी है 10 प्रॉपर्टी तो 10 लाइन वो लिख दी, करना पड़ता है। हाँ, अगर तुमको सही डायरेक्शन में चीजें पता है तो तुम उसको एक लाइन में भी कर सकते हो, पूरी ट्रांजेक्शन जो काम आप 8-10 लाइन में करते हो ना, एक लाइन में भी हो जाएगा। तो कैसे होता है वो तुम्हें समझाया जाएगा समय रहते, समय के साथ। इसके बाद प्राइवेट मेथड तो सब नहीं होते, डे वन से इंटरफेस होता है, तो प्राइवेट मेथड में डिफॉल्ट होते हैं, स्टडी होते हैं, क्या प्राइवेट भी होते हैं? प्राइवेट मेथड हम डे वन से चाहे तो बना सकते हैं, बट प्राइवेट मेथड अगर कहोगे आप इंटरफेस में बनाओगे तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसका रीजन बताओ क्या सर? क्योंकि इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट करा के। अब इनहेरिट वही प्रॉपर्टी होती है जो प्राइवेट नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी, इसलिए हम बनाएंगे। ठीक है, इंटरफेस जेडी के 15 में आई थिंक जाके और एडवांस हो गया है, इसमें वो इनहेरिटेंस वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ये सब होने के बाद, है ना। तो तुम्हारे जो स्लाइड है
इंटरफेस तुमने पढ़ा था ना, ये इंटरफेस चेंजेस इन जावा 8। तो आप डिफॉल्ट स्टैटिक बना पा रहे थे, इसके बाद 15 प्लस में भी कुछ आया था, ये मैंने तुम्हें नहीं कराया है ना, ये तुम्हें आगे चल के बताया जाएगा। फील्ड इंटरफेसेस सुना है ना? नहीं सुना, कोई बात नहीं। 15 या 15 से प्लस वाले वर्जन्स में ही ये यूज होगा, उससे पहले ये था ही नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वर्जन वाइज में तुम्हें बताते रहूंगा, उसका सही समय होता है ना, आने दो। ठीक है, तो आप जाके इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना ही करो तुम प्रैक्टिस, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम थक जाओगे, बैठे फिर नींद आती